गुड मॉर्निंग दोस्तों, SMTV पे एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे श्रीलंका में जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है, जिस तरीके से श्रीलंका की जो लगातार हालात जो है वो बिगड़ती जा रही है और जिस तरीके से वहाँ पे महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। वहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उससे वो काफ़ी सर्वाइव कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि वहाँ पे एक कप चाय की जो कीमत है वो 100 रुपये है, 1 केजी राइस की जो कीमत है वो 500 रुपीज़ है, LPG गैस सिलेंडर जो है वो 6500 का मिला और एक ब्रेड का पैकेट जो है वो 1400 का है। तो इस टाइम पे श्रीलंका वो काफ़ी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहाँ पे इमरजेंसी जो है वो घोषित कर दी गई है और कुछ टाइम के लिए श्रीलंका में कर्फ्यू लगा दी गई है और कुछ सेना जो है वो तैनात कर दी गई है। और हालात इतने ख़राब हैं कि कैबिनेट के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो सभी लोगों ने अपने राष्ट्रपति राजपक्षे को इस्तीफ़ा सौंप दिया है और वहाँ के जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है, ग्लोबली ये काफ़ी चिंता का विषय है श्रीलंका के लिए और एक बड़ा सा वर्ग जो है वो श्रीलंका के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जिससे श्रीलंका में ऐसे हालात पैदा हो गए, ऐसी क्या वजह हो गई जिससे श्रीलंका को ये दिन देखना पड़ रहा है। और ये दोस्तों वजह जान लेते हैं कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है कि श्रीलंका इस बुरे दौर से गुज़र रही है और ऐसा क्या श्रीलंका की सरकार ने डिसीज़न ले लिया जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो गए। दोस्तों ये माना जा रहा है कि टैक्स में बहुत बड़ा छूट देने के कारण श्रीलंका जो है वो स्ट्रगल कर रही है। इस टाइम 2019 के आधार पर श्रीलंका ने अपने टैक्स में काफ़ी कटौती कर दी और इससे देश के सरकारी खजाने में 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि टैक्स में छूट जो है एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये दिन जो है श्रीलंका को देखना पड़ रहा है। अभी 2019 के आधार पर जिस तरीके से वहाँ पे वैट जो है वो कम किया गया है, 15% से कम करते हुए 8% कम कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी हो गई और इससे श्रीलंका को जो है ग्लोबल स्केल पर काफ़ी नुकसान सहना पड़ा। और दोस्तों दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जिस तरीके से कोविड ने जिस तरीके से श्रीलंका को डिसअपॉइंट किया, वैसे तो माना ये जाता है कि कोविड ने पूरे वर्ल्ड को परेशान किया, पूरे वर्ल्ड में जो है एक क्रांति आई हुई थी। बट श्रीलंका ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है कि श्रीलंका जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई कोविड को लेकर और जिस तरीके से श्रीलंका में एक जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उससे उसकी जो है मोटी कमाई होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब होता गया और वहाँ पे जो है हालात ऐसे बिगड़ते गए। इससे जो है बेरोज़गारी और गरीबी जो है वो काफ़ी बढ़ती गई और इससे निपटने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए और इसकी वजह से वहाँ की जनता जो है वो बेरोज़गार हो गई, महंगाई काफ़ी बढ़ती चली गई, गरीबी काफ़ी बढ़ता गया, वहाँ की जनता के पास पैसे नहीं बचे। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है और इससे निपटने के लिए सरकार ने बहुत सारे तरीके अपनाए बट वो फेल हो गए और इससे उभरने के लिए वहाँ की सरकार ने बहुत सारे नोट छापे बट इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और हालात और भी बिगड़ते हुए चले गए और हालात जो है वो काफ़ी बिगड़ती हुई चली गई और डॉलर के मुकाबले जो है श्रीलंका की जो करेंसी है वो काफ़ी गिरती हुई चली गई। श्रीलंका में पैसे की आमदनी कम होने की वजह से कर्ज जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ चला गया और विदेशी कर्ज जो है इस पे हावी होती चली गई और दोस्तों तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि विदेशी भंडार जो है वो खाली हो गया और जिस तरीके से श्रीलंका में पैसे की आमदनी कम होने की वजह से वहाँ पे कर्ज बढ़ता गया और हालात जो है वो बिगड़ती हुई चली गई। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 2-3 साल में श्रीलंका की जो कर्ज की जो हालात है वो 173% जो है वो बढ़ चुकी है और रिपोर्ट के अनुसार देश पर 2.55 लाख करोड़ रुपीस का कर्ज और वहीं डॉलर की जो वैल्यू कम होने से श्रीलंका में जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी उसे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों चौथा और आखिरी जो रीज़न है वो ये है कि जिस तरीके से वहाँ की सरकार ने खेती में जो टफेस्ट एक डिसीज़न लिया था उससे भी वहाँ की हालात जो है वो जिम्मेदार है और जिस तरीके से वहाँ की सरकार ने ये फरमान जारी किया कि श्रीलंका सिर्फ ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान देगा और ऑर्गेनिक फसल जो है वो पैदा करेगी, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो गई और श्रीलंका जो है एक जो है बहुत ही रिसेशन की ओर बढ़ता हुआ चला गया। और इस घोषणा के बाद जो है श्रीलंका की सरकार ने पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स पर जो है रोक लगा दी
और उसके बाद जो है चीन ने जो है घटिया ऑर्गेनिक खाद जो है उठा लिया और नतीजा ये हुआ कि फसलों को जो है वो कीड़े खाने लगे और पेस्टिसाइड्स की कमी की वजह से जो है प्रोडक्शन में काफ़ी कमी होती गई। दोस्तों ये जो चौथा और आखिरी जो रीज़न था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स जिस तरीके से उसने रोक लगा दी और श्रीलंका की जो फसल है वो ख़राब होती चली गई और हालात जो है बिगड़ते हुए चले गए और जिस तरीके से फसलों पर जिस तरीके से कानून लाया गया कि वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की जाए और ऑर्गेनिक जो है ये फसलें पैदा की जाए, तो ये जो रीज़न था ये काफ़ी डिस्टर्ब किया श्रीलंका को। और दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से श्रीलंका जो है अभी हालात से जो है स्ट्रगल कर रही है, जिस कारण जो है वो 2-4 ही इसके कारण थे। टैक्स में बड़ा छूट जिसके कारण जो है इसे श्रीलंका को ये हालात झेलनी पड़ी। उसके बाद आता है कोविड ने जिस तरीके से श्रीलंका को जिस तरीके से झटका दिया। हालांकि कोविड से तो पूरा वर्ल्ड परेशान हुआ, बट श्रीलंका का जो टूरिज़्म जो सेक्टर है वो काफ़ी परेशान हो गया, जिसके लिए ये सारे हालात जो है वो पैदा हो गए। और तीसरा जो है वो विदेशी भंडार जो है वो श्रीलंका का खाली हो गया और श्रीलंका जो है वो कर्ज में डूबता हुआ चला गया। और चौथा जो है वो खेती में जो टफेस्ट जो डिसीज़न लिया गया, जिस तरीके से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स पर रोक लगाया गया, इस तरीके से ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक फसलें पैदा करने का जिस तरीके से वहाँ की सरकार ने फरमान जारी किया, जिस श्रीलंका में जो खेती जिस तरीके से की गई और वहाँ की जो फसल जो है वो वहाँ की जो फसल है वो बर्बाद होने लगे, कीड़े लगने लगे फसल में और वहाँ की जो प्रोडक्शन है वो जो है उस पर काफ़ी अच्छा खासा जो है उसे नुकसान सहना पड़ा। तो ये सारे रीज़न जो हैं वो श्रीलंका की तबाही और बर्बादी में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।